छोटी मोटी भूख में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर बिन बुलाए मेहमान आ जाएं, तो आप ये रेसिपी तैयार करें सिर्फ 5 मिनट में। क्विक, इजी एंड टेस्टी रेसिपी आप लोगों को भी बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं वेजिटेबल एग सैंडविच। बनाना बहुत ही आसान है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी, क्विक एंड ईजी सैंडविच बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 4 अदद उबले हुए अंडे। अच्छा, अंडों को उबालते वक्त मैंने नमक भी डाला था, मगर पता नहीं आज अंडों को क्या मसला था, मुझसे सही छीले ही नहीं गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अंडे जैसे भी छील लें, हमने इन्हें करना है मैश। तो कोई कांटा ले लें और इसकी मदद से अंडों को मैश कर लें। अच्छे तरीके से जर्दी और सफ़ेदी वेल कंबाइन कर लें, मगर बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्के हल्के से इन्हें चंकी ही रखेंगे। तो चलें जी, अंडे क्रश हो गए तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ प्याज। डलेगी इसमें शिमला मिर्च 3 टेबलस्पून के करीब बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें। गाजर का भी इस्तेमाल करेंगे, सेम कटिंग में कटी हुई 3 टेबलस्पून के करीब। और इसके अलावा डालेंगे इसमें हरा धनिया, इसमें सैंडविच में अच्छी फ्रेशनेस आएगी। नमक डाल दें इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। मिर्च मसाले इसमें सिर्फ 2 ही डलेंगे, नमक और काली मिर्च। इसके अलावा इस्तेमाल करूँगी मैं मेयोनीज़ का, तो 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाल दें। तो देखिए, मेयोनीज़ महंगी है और हमने इसे कम इस्तेमाल करना है। सैंडविच क्रीमी बने और मायो भी कम डले, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ उबला हुआ ठंडा दूध। 2 से 3 घूंट डाल दें या फिर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, सैंडविच तो क्रीमी बनेंगे ही, मेयोनीज़ की मिकदार भी कम जाएगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। तो देखें, बेहतरीन सी सैंडविच के लिए स्टफिंग एकदम तैयार है। अगर आप इसमें से प्याज स्किप कर दें तो आप ये स्टफिंग बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी, वाइट वाली। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, हमने जो मज़ेदार सी फिलिंग बना कर रखी हुई है, इसको लगा देंगे ब्रेड के ऊपर। जितनी फिलिंग मैंने आपको बताई है ना, उससे तकरीबन आपके 5 से 6 सैंडविच आराम से तैयार हो जाएंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों ने फैला देनी है फिलिंग। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर भर के लगाएं और दूसरे ब्रेड की मदद से कवर कर दें। अब हमने करनी है ब्रेड की कटिंग। तो इस तरीके से आप फिलिंग लगाकर अगर ब्रेड की कटिंग करेंगे ना, तो बड़ी प्रोफेशनल लुक आएगी और सैंडविच देखने में भी बड़ी खूबसूरत नज़र आएंगे। तो मैं चारों साइडों से तेज़ छुरी की मदद से किनारों को अलहदा करने लगी हूँ। ये सैंडविच आपके रमज़ान शरीफ में बड़े ही काम आएंगे, क्योंकि आप इन्हें दिन में बना कर रख लें और किसी कपड़े से ढाँप कर रख दें, तो सैंडविच बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहेंगे। बस अफ्तारी के टाइम पर निकालें और अफ्तारी को एंजॉय करें। देखिए, अब हमने किनारे कट कर लिए। अब सैंडविच की कटिंग करेंगे। तो जैसी शेप आपको पसंद हो वैसी ही कटिंग कर लें। आप इन्हें ट्रायंगल में भी काट सकते हैं और स्क्वायर पीसेस में भी। है ना आसान सी रेसिपी। मज़ेदार से बेहतरीन से वेजिटेबल एग सैंडविच को मैं सर्व करूँगी केचप के साथ। इसके साथ ही मैंने सर्व कर दिए हैं जिंगर फ्राइज़, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, लाजमी देख लीजिएगा। बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप ये सैंडविच बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, किसी टी टाइम पार्टी पर बनाएं या फिर आप इन्हें रमज़ान शरीफ में बनाएं। तो आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए विदाउट ऑयल रेसिपी दें, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला बच्चे बड़े सभी लाइक करेंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।